उतना ही नेब्यूला फिर से वसिस्टा के अगेंस्ट लड़ते हुए, और टेंपल के अराउंड शैडो इस समय वसिस्टा के लिए परेशानी बन सकती है, लेकिन रिप्लाई करेंगे क्राटोस को नॉक करके। हेक्टर फिनिश ऑफ भी करा जाएगा उन्हें। प्रो के ऊपर थोड़े बहुत शॉट्स लिए गए, क्राटोस के एचपी कम, हेक्टर को ऑलरेडी आप खो चुके हैं। स्केरी जॉर्ज के पास मौका फिनिश ऑफ करने का अपनी पंप शॉटगन के साथ। फीनिक्स के अगेंस्ट वो फाइट एंड प्रो भी वो भी नॉक होते हुए वसिस्टा के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही है। शैडो साहिल ओपी काफी लो एचपी में, स्केरी जॉर्ज के पास में आप ये देखिए मात्र 9 बुलेट से काफी रहेगी। प्रो ओपी उनको भी यहाँ पे जो है डाउन किया जाएगा, बट सामने स्केरी जॉर्ज आउट इन द ओपन एंड उनको भी समाप्त कर दिया जाएगा। ये क्या किया वसिस्टा आपने? दैट्स द एंड। सपना टूटेगा इस समय। वसिस्टा ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी जितनी उम्मीदों के साथ आए वो सारी टूटती हुई। नेब्यूला ई स्पोर्ट्स फिर से वो टीम बनती हुई जो कि इस समय हेक्टर, स्केरी जॉर्ज, साहिल और प्रो उनको वो रियलिटी चेक देती हुई। दिल तो बहुत टूटे होंगे वसिस्टा के प्लेयर्स के एंड उनके सपोर्टर्स के, क्योंकि नेबुला ऑलरेडी क्वालिफाई कर रही है। वसिस्टा के लिए ये सेना का मुकाबला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मीरामार की शुरुआत में ये टीम टॉप 4 पे थी, मीरामार का अंत होते हुए टॉप 4 से बाहर हमें आते हुए दिखाई दी एंड आदि थोड़ा किड्स फाइनली जेरेफ की तरफ से वो फीनिक्स के ऊपर एक नॉक आया जरूर है। इसी राइवलरी की मैं बात करी थी, मैं एंटिसिपेट करी थी नेबुला एंड सिंसाटी किड्स के बीच में ड्रॉप क्लैश होगा, बट वो हुआ तो वसिस्टा के साथ 100 में आउट इन द ओपन एंड आदि इंस्टेंटली उनको भी डाउन करेंगे, बट काउंटर नॉक आदि के ऊपर भी आते हुए। इकलौते बचे नोमी की पोजीशन रिवील्ड है, जूसी को पता है कहां पर वो खिलाड़ी शॉट्स उनके द्वारा दागे जा जरूर रहे हैं। और सिंसिनाटी किड्स भले ही यहाँ पर गेम के अंदर आप कितने भी बड़े दुश्मन हो, लेकिन अपने भाई का बदला लेने के लिए आता हुआ जूसी हेक्टर, उनको थोड़ी देर पहले नेब्यूला ई स्पोर्ट्स ने एलिमिनेट करा तो उनको और उनकी टीम को, लेकिन नोमी अग्रेसिव जाते हुए एस्केप आउट इन एन ओपन। 1 एचपी पे ये प्लेयर, एक छोटी सी गलती और एलिमिनेशन, और नीचे नोमी हवा में पंच कर रहे थे और खुद के ऊपर रियलिटी चेक। 12 फिनिशेस सिंसिनाटी किड्स के पास, 8 स्किप्स के पास। इस खिलाड़ी ने इस समय किड्स रेक्स बॉय डाउन है और कुछ भी स्पेकुलेट करना काफी ज्यादा रिस्की है फॉर मी, फॉर द प्लेयर्स। जिंक्स और बहुत सारी कर्स वाली चीजें होती है जो कि बन सकती है, लेकिन इस समय जेरेफ नॉक निकालेंगे अपने ग्रेनेड्स के साथ, सिन्वे के ऊपर हावी होते हैं और यहां से सिर्फ फ्रैग चाहिए। सिंसिनाटी किड्स को सिर्फ फ्रैग चाहिए। जेरेफ के ऊपर शॉट्स लिए गए, 12 से आपको मिनिमम 16 से 17 और टोटल फिनिश पॉइंट्स करने पड़ेंगे। स्किप्स आउट इन एन ओपन, पता है सिन्वे के खिलाड़ी कहां पर हैं, और ये सारी फाइट्स वो हो रही हैं जो कि सर्कल के अंदर नहीं है। सर्कल के अंदर सिर्फ 2 टीमें राइवलरी, और नाइट जूसी को विशु ने कितनी दूर से स्पॉट करा है, और शायद सिंसिनाटी किड्स के जूसी उनका इस गेम के अंदर से अंत होता हुआ नजर आएगा। 1 बुलेट और समाप्ति लीजिए। विशु के पास वो फिनिश। सिंसिनाटी किड्स तो राउंड के अंदर जा रहे हैं, उसके ऊपर कंट्रोल, उन वेयरहाउस के अंदर कंट्रोल है राइवलरी का। अगर राइवलरी को स्पॉट करा और एलिमिनेट करा तो ये 12 फिनिशेस टोटल बन सकते हैं, लेकिन सिन्वे ये निंजा की नजरें, इनसे नहीं बच सकते आप। जी हाँ, यही कारण है कि सिन्वे जो रोटेशन लेके आते हैं काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें उनका वो चीज दिखाई देती है। बट फिलहाल सिंसिनाटी किड्स के स्किप्स को डाउन करेंगे निंजा वापस से, एंड इसका मतलब सिंसिनाटी किड्स के आखिरी खिलाड़ी जो बचे थे उनको भी समाप्त कर दिया जाएगा। अब सवाल ये आता है जो अंक बटोरे हैं क्या वो इनफ? आज जाके खत्म होना था। 24 टीमें, 20 को हम कहने वाले थे अलविदा, और बचने वाली थी 4 टीमें जिनको मिलने वाला था वो गोल्डन टिकट बीजीएमएस सीजन 4 में दाखिला लेने का। हमने सब देखा, हमने बहुत सारे ऐसे मैचेस देखे जहां पे बहुत अग्रेसिव गेम प्ले देखने को मिला, लेकिन फिर हमने देखे माइंड गेम्स। और आज के दिन की शुरुआत 4 ऐसी टीमें थी जो चौथे स्पॉट्स के लिए लड़ रही थी, और एंड में क्या हुआ ये शायद आप सबको अब पता लग चुका होगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, हमारे साथ उन 4 टीम्स के आईजीएल्स यहाँ स्टेज पे मौजूद हैं। आई हैव गॉट आदि ऑफ नेब्यूला, आई हैव गॉट शैडो ऑफ वर्सेटाइल, आई हैव गॉट मोक्ष ऑफ सिन्वे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, ऑफ कोर्स आई गॉट सुजल ऑफ H4K। आदि, हमने स्टार्टिंग से ही कहा है कि बहुत ऐसी टीमें इस चैलेंजर सीरीज का हिस्सा बन रही थी जिनका रुतबा बड़ा था, नाम बड़ा था, आपकी उतनी बातचीत नहीं हुई थी, एंड यू हैड अ पॉइंट टू प्रूव। व्हाट आर द इमोशंस राइट नाउ दैट नॉट ओनली हैव यू क्वालिफाइड बट यू आर द बेस्ट टीम इन द फ्रे?
मेरा स्टार्टिंग से यही था कि लोगों को, जो लोग डाउट कर रहे हैं इतने टाइम से, कुछ टाइम सीन से गायब हुआ तो लोग डाउट करने लग गए कि शायद खत्म हो गया, आईजीएल खत्म हो गया, कि इट्स एंड। पर मेरा बस उन लोगों को गलत प्रूव करना था कि भाई अभी भी बाकी है, अभी भी तुम्हारी टॉप टीम को बाहर कर सकता हूँ, बस वही किया। राइट, शैडो वर्सेटाइल, आई थिंक इन 3 हफ्तों में आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। देयर वाज अ टाइम जब आप टॉप 4 में नहीं थे, यू हैड टू रियली फाइट योर वे बैक। योर टीम इज अ फैबुलस लाइनअप। आपने अपनी टीम से क्या बात की थी गोइंग इनटू दिस फाइनल वीक? नहीं, जैसे मैं पहले जब इंटरव्यू लिया था आपने, तो मैंने बोला था कि प्रेशर के अंदर हमारी टीम अच्छा ही खेलती है, तो पता था हम कर ही जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि कैसे हैंडल करना है प्रेशर। और एक छोटी सी लॉकर रूम कॉन्वर्सेशन बता देता हूँ। मोक्ष मेरे को मिला था आज दिन के पहले इन द लू ऑफ ऑल प्लेसेस, और मैंने मोक्ष को बोला तू इतना स्ट्रेस में क्यों है, तुम तो क्वालिफाई कर चुके हो ऑलमोस्ट। उसने बोला कि नहीं, अभी ये बात जो है वो खत्म नहीं हुई है, हम अपनी जगह को और सोलिडिफाई करना चाहते हैं, हम कोई डाउट नहीं छोड़ना चाहते हैं किसी के दिमाग में दैट वी आर हियर टू प्ले एज वेल एज वी कैन। मोक्ष, वो कॉन्फिडेंस आई थिंक वो मैप्स में भी हमें देखने को मिला। यू वर द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम, आपने हर मैप पे अच्छा किया है। आर यू रिलीव्ड नाउ? अभी तो बहुत रिलीव्ड हूँ, क्योंकि अभी तो क्वालिफाई हो गए, पर अभी नेक्स्ट राउंड है, उसके लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि नेक्स्ट राउंड भी टफ है। एमएस वाली टीम तो अच्छा खेल रही है सारी, अभी जितनी खेल रही है, तो वही है, थोड़ा प्रिपेयर करना है नेक्स्ट राउंड के लिए। और फिर आते हैं उस टीम पे जिसने खेल नहीं खेला, इन्होंने षड्यंत्र रचा। आपने एक पॉइंट नहीं निकाला था, और मैंने आज दिन में जब आपसे बात की थी राइट एट द स्टार्ट, आपने बोला था कि वी गोइंग टू प्ले वेल। हर मैप पे आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया कि आप तीसरे मैप तक पहुंच गए। स्टेज 2 पे ऑलमोस्ट लगा कि मैच जो है वो खत्म हो गया। फिर आपका एक लड़का नाइट, वही है ना 16 साल वाला, 16 साल का लड़का, वो जाके छुप गया, वो चिल कर रहा है, वो शायद टिकटें ढूंढ रहा है किसी फिल्म की, और उसने बोला कि मैं गेम खेलूंगा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं बच भी गया तो यहाँ पे प्लेसमेंट पॉइंट्स तो हम निकाल ही लेंगे। ब्रो, हाउ डिड यू इवन थिंक ऑफ दोस काइंड ऑफ माइंड गेम्स? वही था हमें कि हमें नाइट पे पूरा कॉन्फिडेंस था कि नाइट एंड तक सरवाइव कर सकता है, और लॉबी थोड़ी फास्ट खेल रही थी तो बंदे कम बचे थे, तो हमें वही था कि कैसे ही पोजी पॉइंट निकाले, और हमने किल फील्ड रीड किया था कि हमारे कंपटीशन मर चुके हैं, और हमारा उतना अगर हम लोग एंड तक सरवाइव कर लेते तो हम लोग इजी क्वालिफाई हो सकते थे। इस स्टेज पे बैठा हर वो दिग्गज जो शायद मास्टर्स खेल चुका है, जो इस टूर्नामेंट को, इस गेम को इतने सालों से खेल रहा है, एक 16 साल के बच्चे ने उन सबको ध्वस्त कर दिया है, धूल चटा दी है। आई एम गोइंग टू स्टेप असाइड हियर, लेडीज एंड जेंटलमैन, BGCS की वो टॉप 4 टीमें that are making their way to BGMS Season 4. I give you Nebula Esports, Versatile, Sinway and H4K. And इसी के साथ there's only one last thing to say. Guys, welcome to BGMS Season 4. Alright, boys. गुड टू हैव यू। अपनी टीम के साथ आप जाके आप बैठ सकते हैं, यू कैन जस्ट चिल। एंड मेरे जो दोस्त वहां स्टूडियो में